हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है आपको। तो यहाँ पर मैंने वही वर्कशीट लगा रखी है। तो ये सर्कल वाले चैप्टर की ना 19 नवंबर की हमारे पास असेसमेंट वर्कशीट आई हुई है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। इसकी जो बाकी की वर्कशीट्स थी सर्कल वाले चैप्टर की वो तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे बड़ी सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। ये आपको याद रखना और ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट हमने जो इसकी वर्कशीट आई थी उसमें समझा था, जिसके सारे वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल पे टच होते हैं, है ना। तो उनके अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम होता है 180 डिग्री का। बट यहाँ कह रहा है ईच पेयर, तो दो पेयर बनेंगे ना आमने सामने वाले। मान लो ये अगर हम देखें तो मान लेते हैं हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो ए सी एक पेयर हो गया, अपोजिट एंगल का एक बी डी हो गया। तो दोनों 180 है, तो मे बी इसका आंसर 360 हो सकता है। पर फिर भी आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना कि यहाँ पर ईच पेयर लिखा है तो हमें दोनों के लिखने हैं या सिंगल का। अगर सिंगल का लिखना हो तो 180 लिखना। ठीक है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन थर्ड में कह रहे हैं प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबस्टेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। थोड़ा मैं आपके पास, आपने ये बुक में भी की होगी एनसीईआरटी में, फिर भी हम इसे चलो एक बार कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सर्कल पे जो कॉर्ड बनती है इक्वल होती है वो कॉर्ड, तो वो सेंटर पे भी इक्वल एंगल सबस्टेंड करती हैं। तो अगर हम इसकी एक बार फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लें, तो मैंने एक फ्री हैंड से यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है। ठीक है। अब ये मैंने फ्री हैंड से ही बनाई है फिगर, तो आप ये मत सोचना छोटी बड़ी बनी है। बट फ्री हैंड से बनाई है, आप उसको क्या कहते हैं प्रॉपरली बनाओगे तो इक्वल ही बनाना। तो मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं। मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहली बात गिवन। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स जिनकी लेंथ हमारे पास इक्वल है। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि जो ये दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए ओ बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी ओ सी के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये दोनों ही ट्रायंगल ले लिए। एक ट्रायंगल ए ओ बी ले लिया और एक ट्रायंगल क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर डी ओ सी ले लिया। ठीक है। तो उसमें एक चीज़ तो मुझे ये पता है कि जो मेरा ए ओ है वो ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है और रेडियस इक्वल होती है। दूसरा मुझे ए बी जो है वो सी डी के इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, तो मैंने यहाँ गिवन लिख दिया। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल होगा। अगेन मेरी सर्कल की ये क्या है, रेडियस है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्गुरेंट प्रूफ कर दिया। ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल डी ओ सी के। तीनों साइड 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 लगे हैं, तो साइड 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 वाले रूल से ये कॉन्गुरेंट हो गए। जब ये कॉन्गुरेंट हो गए हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाले दोनों एंगल्स भी जो है वो इक्वल होंगे सी पी सी टी से। और यही मुझे यहाँ प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है। ये था आपके पास एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन एक थ्योरम ही आपको प्रूफ करनी है। ये प्रूफ दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो सेम सेगमेंट पे एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। अगेन पहले हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं वही दोबारा आपको बोलूँगी, मैं एक फ्री हैंड से बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा, प्रॉपरली पेंसिल वगैरह से बनाइए। इसको थोड़ा सा ना ऐसा करो, टिल्ट कर दो। ऐसे बना दो। ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं। मैंने इसे ओ नाम दे दिया, यहाँ पर इसे पी नाम दे दिया, इसे क्यू नाम दे दिया, उसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया। सबसे पहली बात, मुझे ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है एंगल पी ए क्यू जो है वो इक्वल है पी बी क्यू के। ठीक है। चलिए अपना सॉल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा कॉर्ड
पी क्यू जो है वो सबटेंड कर रही है कौन से एंगल को, पी ओ क्यू को सेंटर पे। ये वाला एंगल बना है ना यहाँ पर सेंटर पे। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 9.7 अगर हम आपको याद हो तो वो आपने थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कल, पढ़ी थी ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल पी ओ क्यू जो है जिसको मैंने मार्क किया अभी, ये वाला, ये क्या होगा? ये किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू के। अकॉर्डिंग टू सेम थ्योरम, मैं यहाँ थ्योरम 9.7 लिख देती हूँ, पर आपको पूरी थ्योरम लिख के आनी है यहाँ 9.7 वाली जो अभी मैंने रीड की है। एक बार और रीड कर देती हूँ। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि पी ओ क्यू जो है वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ पी वी क्यू के। इस वाले एंगल के भी तो बराबर होगा, कि ये भी तो सेंटर के अदर पार्ट, सर्कल के अदर पार्ट पे ही है। जैसे ये वाला एंगल है, इसको 2 ले लिया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखो, इनकी लेफ्ट साइड सेम है, तो मैं राइट इक्वेट कर सकती हूँ इनको। 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू 2 एंगल पी बी क्यू। 2 से 2 कट गया, तो एंगल पी ए क्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया? एंगल पी बी क्यू के इक्वल आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल जो है वो इक्वल होते हैं इस थ्योरम के जरिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी पे ही बेस्ड है। इन द गिवन फिगर डी ए बी इज 60 एंड ए बी डी इज 50, फाइंड ए सी बी। ए सी बी ये वाला एंगल निकालना है। सबसे पहली बात, आप ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कौन सा? एंगल ए डी बी। कैसे निकाल सकते हो? देखो ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, चलो हम ट्राइंगल वाला कंसेप्ट ही लगा के करते हैं। तो मैंने बात की इन ट्राइंगल ए डी बी की, इसमें एक एंगल ए है आपके पास, एक एंगल बी है आपके पास और एक एंगल डी है आपके पास। तीनों का सम आपको पता है 180 होगा। एंगल ए पूरा 60 दे रखा है, एंगल बी पूरा 50 दे रखा है, एंगल डी मैं यहाँ से फाइंड कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 110 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने एंगल डी निकाल लिया, 70 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा एंगल ए सी बी भी जो है वो 70 डिग्री होगा। पर रीज़न क्या लिख के आओगे? रीज़न में आप यही पूरी थ्योरम लिखाओगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो आप यहाँ पर लिख के आ जाओगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बस यही निकालना था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कहीं भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे चैप्टर्स, इसकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक आती है डीओई की, उससे भी अपलोड हो रहे हैं, प्लस एनसीईआरटी से अपलोड हैं, वर्कशीट्स अपलोड हो रही हैं चैनल पे, और आर डी शर्मा भी अपलोड हो रही है। तो आप साथ साथ उन्हें कवर करते रहिए। कोई पर्टिकुलर चैप्टर किसी बुक से चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।